ने जो मामला ये चल रहा था प्रेमी और प्रेमिका का, जी। कितने दिन पहले आपको पता चला? एकदम आप क्या रंगों हाथों पकड़े थे उन लोगों को? हाँ हाँ जी, कहाँ पकड़े थे आप? यही बगल में हम्म। बगल में हमारे। आपने जब शादी करवाया मंदिर में, जी। तो शादी करवाने के बाद आपके पत्नी का फ़ोन दोबारा आया था आपके पास? नहीं नहीं, फ़ोन दोबारा नहीं, फ़ोन अभी भी आया था थोड़ी देर पहले। किस लिए आया था? बोली हमारे दोस्तों, अभी प्रतापगढ़ में है और प्रतापगढ़ में एक पत्नी अपने पति के सामने अपने प्रेमी से शादी रचाती है। क्या मामला है? पत्नी के पति साथ हैं हमारे, इन्हीं से बातचीत करते हैं और क्यों शादी की ही, चलिए क्या मामला है सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आशीष कुमार तिवारी है, ग्राम रंगमढ़ा, पोस्ट गोधनी, जिला प्रतापगढ़, थाना आजपुर दूसरा का निवासी हूँ। हमारी पत्नी जो है। अच्छा, जो भैया जो आप अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवाएं, जी। आप ही हैं? जी हम ही हैं, हम ही हैं। क्या मामला था भैया, थोड़ा सा मामला ये था कि हमारी पत्नी किसी दूसरे से प्यार करती थी और पिछले कुछ दिनों से हमारी पत्नी का थोड़ा बहुत अनबन झगड़ा चल रहा था और मायके वाले आए थे, वो ले गए बॉम्बे। वहाँ जब ले गए तो वहाँ एक प्रेमी मिला और प्रेमी से वो ट्रेन में सफ़र की और वो फ़ोटो हमको भेजी और बोली कि इससे मैं प्यार करती हूँ और इससे मैं शादी करने जा रही हूँ। हमने कहा ठीक है, मैं मैसेज कर दिया, फ़ोन तो बात करता नहीं था, मैसेज कर दिया कि ठीक है ओके आप कर लीजिए। लेकिन हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, हम मान्य वही करेंगे जो भी कोर्ट हमको निर्णय देगा। बोले कि ठीक है मैं कर ले रही हूँ और मैं कोर्ट में आऊँगी, जब भी वहाँ मैं डिवोर्स दे देना। हमने कहा ठीक है। तो पिछले कुछ एक महीने पहले जो हमारे ससुर जी लेकर आए, हमको फ़ोन किए तुम आओ हमारी लड़की ले जाओ, वैसा गलती नहीं करेगी। हमने कहा नहीं, हम आएंगे नहीं और तुम लेकर मत आइएगा और वहाँ कोर्ट में आप लोग आइएगा। बोले ठीक है नहीं आऊँगा, लेकिन एक महीने पहले लेकर आई यहाँ और जबरन यहाँ पहुँचा दी। और पिछले शनिवार को जो है हमारी पत्नी जो प्रेमी से बात कर वहाँ ट्रेन में फ़ोटो खिंचाई थी, वो प्रेमी आ गया घर पर हमारे और हम सो रहे थे रात को। यहाँ पीछे आया, देखा हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है घर पे। बोली यहाँ कैमरा लगा हुआ है। बोली होगी, हम तो भाई सो रहे थे। वो बोली होगी यहाँ कैमरा लगा हुआ है, पीछे आइए मैं सामान दे रही हूँ, तो चले जाओ लेके, बाद में मैं तुमको बाज़ार हाट मिल लूँगी और भाग चलूँगी। बोले ठीक है। तो जो है फिर हमको रात को फ़ोन आया, बाथरूम लगा, हमने उठा, देखा था हमारा मोबाइल चार्ज नहीं, वहाँ जहाँ चार्ज में लगाए थे वहाँ लगा नहीं था। हमने कहा मोबाइल, बोली मोबाइल ये है। तो मोबाइल में हमने देखा फ़ोन आया था कई, मैंने कहा रात में किसका फ़ोन आया? तो लास्ट जो कॉल आया था मैं उसको रिटर्न किया तो 100 नंबर था। तो 100 नंबर बात किया तो बोले भैया ऐसा ऐसा है, यहाँ एक लड़का पकड़ा गया है गाँव, आपके गाँव के बगल में ही, और आपका रिश्तेदार बता रहा है। हमने कहा ठीक है। फिर कहना आप आ जाएंगे? हम कहे हाँ। तो हमने वहाँ गया और जो लड़का देखा, लड़का वही था जो बॉम्बे में फ़ोटो खिंचाया था। हमने कहा सर लड़का तो हमारे लड़की से, हमारी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाया था, वही लड़का है और ठीक है अभी आप इनको थाने ले जाइए, हम सुबह आएंगे। वो थाने में नहीं ले जाऊँगा। फिर यशो को फ़ोन किए, यशो साहब जो है आए मौके पे, वहाँ देखे तमाम लेडीज़ कपड़ा था, साड़ी साया ब्लाउज और जो भी लेडीज़ सामान होते हैं सब सामान थे। फिर पुलिस पंडित जी आपको जो है जान बच गई, नहीं तो आज आप ख़त्म हो गए होते। ये आप बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है हम ले जा रहे हैं, सुबह आप जो है 10 बजे आइए थाने पे, जो भी रहेगा जैसा रहेगा वैसे हम करेंगे, जैसा आप सब लोग कहेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमने थाने गया, थाने जा सुबह गया तो हमारी पत्नी बोली हमको ले चलो। हमने कहा हम नहीं ले जाएंगे। फिर वो गई थाने पे, तो यशो साहब बोले ज़रा पत्नी जी फ़ोन लगाइए। हमने फ़ोन लगाया तो पत्नी बोली मैं थाने पहुंच रही हूँ। हमने कहा ठीक है, हम थाने पहुंच गए हैं। तो थाने पे आए, यशो साहब बातचीत किए, लेकिन यशो साहब से बोले कि हम जाएंगे तो प्रेमी के साथ ही जाएंगे, अपने आदमी के साथ नहीं जाएंगे। जो हमारा पति है पहले का, उसके साथ मैं नहीं जाऊंगी, जो हमारा प्रेमी है मैं उसी के साथ जाऊंगी। बोला नहीं ऐसा मत करो। बोला नहीं। फिर वो ले गए अंदर, जो है लेडी पुलिस से बात किए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में बात किए, समझा बुझा कि मानने तैयार नहीं थी। और जो भी वहाँ ग्राम सभा के थे लोकल के, वो भी आ गए। लड़के पक्ष से उनके माँ बाप दोनों आए, समझाए बुझाए, लेकिन दोनों जो है मानने तैयार नहीं थे। तो लास्ट में जो है वहाँ काफ़ी घंटे जो है 2-3 घंटे 4 घंटे जो है वहाँ पंचायत चलती समझाने बुझाने का, लेकिन दोनों लोग समझ नहीं आया कि हम तो तैयार थे कि नहीं हम जाएंगे किसी के साथ जाएंगे। वो बोले मैं जाऊँगी इसी के साथ जाऊँगी। और
तो लास्ट में निर्णय यही हुआ कि लिखा पढ़ी साथ में जो है थाने पे एसओ साहब की उपस्थिति में वहाँ जो है लिखा पढ़ी हुआ और जो है फिर लाए यहाँ हमारे अमरगढ़ बाज़ार, लोकल बाज़ार अमरगढ़ है, वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ लाए और ला के शादी करा दिए, जयमाल करा के सिंदूरदान कर दिए और जो है अपने वो लोग लेके चले गए। देखने में आ रहा था जब आप शादी करवाते थे बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहुत खुश थी, उतना हमसे खुश नहीं थी जितना उससे खुश थी। ऐसा क्यों? भाई पहला बॉयफ्रेंड था वो, बॉयफ्रेंड से लगभग लोग हम तो डेली मिल रहे हैं, डेली सो रहे हैं, डेली उसके साथ रह रहे हैं, पैर और छू रही थी। जी 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 जी। अब बॉयफ्रेंड तो आप जान ही रहे हैं कैसे होते हैं। जी जी। आपको कभी पैर और छू? नहीं, हमारा तो कभी नहीं, हमारा तो वही शादी में एक बार छुई थी, उसके बाद कभी नहीं। जी। अच्छा भैया ये बताइए आपकी शादी लमसम कितना दिन हुआ? 10 साल हो गए, 2016, 19-20 अप्रैल शादी हुई थी। अच्छा 10 साल हो गए। जी 10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा है हमारा लगभग 7 वर्ष का जो कि अभिनव तिवारी है और अच्छा, छोटा वाला बच्चा हमारा जो है वो 4 साल का जो अनुराग तिवारी है। जी। अच्छा मतलब कितने साल तक आपके साथ पत्नी मतलब खुशहाल रही कि अच्छे से ज़िंदगी आप? लगभग मतलब बीच में शादी होने के 2-3 साल बाद थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज अप्रैल महीने से अनबन चल रहा था, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने बोला ठीक है। आए हम मौके पे जो है आसपुर पुलिस आई, यहाँ पूछताछ की दोनों से, फिर हमको यही बताया कि पंडित ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग चले जाइए परिवार न्यायालय, वहाँ अगर दोनों राजी हो तलाक दे दीजिए और नहीं है तो आप कोर्ट का सहारा ले लीजिए। तो हमने कोर्ट का सहारा ले लिया है। अब जो भी निर्णय, आज भी हमारा केस चल रहा है, 22 तारीख को हमारी तारीख है, तो हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा आपकी पत्नी नाम क्या है? पिंकी तिवारी। और जिससे उनके प्रेमी का नाम क्या है? उसका प्रेमी शर्मा है, अभी तो याद नहीं आ रहा है। उसका शादी हुआ था? नहीं शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं? मुकेश शर्मा नाम है उसका। अच्छा अभी शादी नहीं? नहीं। वो कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली? यहाँ सिद्दीकीपुर का, जामताड़ी के पास सिद्दीकीपुर ग्राम सभा है, वहाँ का रहने अच्छा ये सब मतलब आपने जो मामला ये चल रहा था प्रेमी और प्रेमिका का, कितने दिन पहले आपको पता चला एकदम? आप क्या रंगों हाथों पकड़े थे उन लोगों को? हाँ जी। कहाँ पकड़े थे आप? यही बगल में हमारे यादव बस्ती है, वहीं पकड़ लिए उसको। जी पकड़ लिए? जी पकड़ लिए। अच्छा आपने पत्नी को समझाया नहीं कि ये सब मत करो, 2 बच्चे हैं हमारे पास? बहुत प्रयास किया समझाने के, लेकिन जब प्रेम ऐसा होता है कि प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, प्रेम ऐसा होता है। अच्छा क्या अपने दिल पे रख के आप अपनी पत्नी की शादी करवा दी? कोई पत्नी शादी कराता है तो वो 2 बच्चे होने के बाद शादी करती है, क्या कष्ट? जान से बढ़ के पत्नी है, यदि जान रहेगा तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? जान से बड़ी पत्नी नहीं है। अगर हमारी जान चली जाएगी तो हमारी माँ है, भाई है, बहन है, भतीजे हैं, बच्चे हैं, ये लोग कैसे रहेंगे बताइए? अच्छा घर में कौन कौन है? घर में तो अभी यहाँ हम फिलहाल अकेले हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे चाचा चाची हैं, इधर रहते हैं। अच्छा घर में बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही थी? बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था, जब से हमारा ऊपर झगड़ा चल रहा था, बच्चों को मारती थी, पीटती थी। पहली बार झगड़ा किस बात के लेकर उठा कि यही मैटर प्रेम वाला कि और? नहीं प्रेम का ही मैटर, दूसरा कोई मैटर नहीं था, प्रेम का ही मैटर। क्योंकि किसी की पत्नी अगर किसी के साथ प्रेम करेगी तो पति का बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए जो है वही झगड़ा चल रहा था। जी। अच्छा जो आपकी पत्नी का प्रेमी था वो मुंबई में पहली बार मिला था? अब सर हमको पहली बार फ़ोटो भेजा है, हमको जानते पहचानते भी नहीं थे, तो कैसे कह सकें, लेकिन हमको ये लग रहा है कि पहली बार ही मिला होगा। क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल सबसे ख़तरनाक मोबाइल है और सबसे अच्छा मोबाइल है। अगर आप मोबाइल अच्छे यूज करेंगे तो अच्छा है, ख़राब के लिए यूज करेंगे तो ख़राब है। और मोबाइल का सहारा लेते हुए अभी आप देखे होंगे कि जो है इंस्टाग्राम चल रहा है और फेसबुक चलता है, तो यही इंस्टाग्राम फेसबुक से जो है लोग बर्बाद हो रहे हैं। जितनी औरतें हैं लगभग रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसी से लोग नंबर मिल जा रहा है। इंस्टाग्राम से नंबर मिल के बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है ऐसा सब चंग में फंसा ले रहे हैं। अच्छा कहीं न कहीं आपके भी अंदर डर पैदा हो चुका था, वो ड्रामा वाला वो बहुत सारा काम? जी इसीलिए आप जो भी तमंचा लाया था उससे एक ही बार घोर देता, ख़त्म हो जाते, हम भी चले जाते। अच्छा घर में आपको कांड करने के सोचा था कि बाहर? जी
मतलब जो लेके आया था घर में कांड करने की पत्नी के बाहर में कहीं? नहीं नहीं, घर में ही। घर में ही? जी जी, मतलब पूरा प्लान ही पूरा प्लान था कि जो है इसको जो है उड़ा दें, लेकिन भगवान की कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हो तहाँ पर दया करे सबको। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और भगवान का सहारा लेते हुए हमारी ज़िंदगी बच गई। अच्छा, बच्चे लोग को मुंह नहीं देखी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्चे लोग से बात भी नहीं की? नहीं नहीं नहीं, बच्चे लोग, छोटे बच्चे पूछी, बोला मैं नहीं जाऊँगा मम्मी। बोला ठीक है, अच्छा, चलिए। बच्चा भी बोला नहीं? हाँ हाँ, बच्चे लोग बॉम्बे जाए तो भी नहीं गई वो। बच्चे, दोनों बच्चे नहीं गए। बोले मैं नहीं जाऊँ, तुम जाओ, मैं पापा के पास रहूँगा, मैं अम्मा के पास रहूँगा, मैं भाभी बड़ी अम्मा के पास रहूँगा। हमारे बड़े भाई साहब इलाहाबाद रहते हैं और भाभी वहीं रहते हैं, बच्चे वहीं रहते हैं। ये भी बच्चे कभी कभी वहाँ चले जाते हैं, मन करता है तो छोटा वाला बच्चा वहीं चला जाता है। अभी भी बात हुई तो बोले ठीक है कि मम्मी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। बोलो ठीक है बेटा, पापा भेजेंगे, चले जाना। तो चले जाएंगे अपने। अच्छा, जैसे कि आपको ऊपर कुछ लांछन नहीं लगाते थे क्या आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जी जी जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। और उसका तुम्हारे पास सब तमाम प्रूफ है, सब मेरे पास प्रूफ है। लेकिन उसका, हमारा प्रूफ उसके पास कुछ भी नहीं है कि मैं किसी अन्य लड़की से बात करता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी प्रूफ उसके पास नहीं है। अच्छा, जब वो मुंबई गई थी अपने पापा के पास से, आपको पर्सनल झगड़ा लेके गई थी कुछ प्रेमी की वजह से? नहीं नहीं, हम पूरा हमारा उसका था, चल रहा था पर्सनल झगड़ा। क्योंकि घर में लगभग थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, सबके घर की बात है। लेकिन जो है चली गई तो हमने कहा ठीक है। जी। अच्छा, ये सब मामला लमसम प्रेमी से मिलन मुंबई जाने का लमसम आज कितने साल हुआ? साल नहीं हुआ, 6 महीने हुआ। अच्छा। हाँ, यही 5 अप्रैल की बात है। अच्छा, मतलब 6 महीने में सब कुछ हो गया? प्रेम हो गया 6 महीने के अंदर में, और 6 महीने के अंदर में आप शादी भी करवा दी? जी 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 जी। एक भी बार शादी करने पर ये नहीं बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, कि कुछ नहीं बोले? नहीं नहीं नहीं, वो कभी नहीं। जितना खुद उससे थी, उससे उतना खुश हम तो नहीं थी इस समय। पहले थे मान लीजिए, लेकिन अभी इस समय प्रेमिक से खुश थी। ऐसे कि शौक वौक नहीं पूर्ण करते होंगे उसका? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी भी आप देख लेंगे हर सामान, पूरा सामान पड़ा हुआ है। अभी कल परसों गए हैं, जिस रात घटना उस दिन रात की, क्योंकि हम सामान घर पर लाते हैं तो लगभग मान के 2000-2500 सामान लाते हैं डेली। मतलब महीने सामान ला के रख देते हैं, खाने पीने का, और जो भी कपड़ा लत्ता रहता है वो हम लाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ से गई है कि कपड़ा नहीं मिला, खाने का नहीं मिला, रहने का नहीं मिला। आप मकान देख रहे हैं, और हमारे उधर गाय बनी हुई है, वो भी दूध देती है। बोली गाय बेच दो, मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, माँ है, तुम हो, मैं हो, तो कम से कम दूध तो मिलेगा खाने का, इसलिए जो है। अच्छा, आपने जब शादी करवाया मंदिर में, तो शादी करवाने के बाद आपके पत्नी का फ़ोन दोबारा आया था आपके पास? नहीं नहीं, फ़ोन दोबारा नहीं, फ़ोन अभी भी आया था थोड़ी देर पहले। किस लिए आया था? बोली हमारे एक बैग है, बैग दे दो, और जो शादी मंदिर में कराए हो हम मान्य नहीं करेंगे, हमको कोर्ट से तलाक चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोर्ट मैटर चल रहा है, 22 तारीख कोर्ट आई है, वहाँ जो तलाक दे दो, हम भी दे देंगे। उसके बाद तुम अपना देखो, मैं अपना देखूँगा। जी। अच्छा, आजकल भैया ये बताइए, जो पत्नी बहुत आप लगातार देखते आ रहे हैं, कहीं न कहीं डर पैदा हो चुका है आदमी लोग को कि दूसरे से शादी करने के बाद क्या आदमी खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? नहीं नहीं है, जब पहले पति से खुश नहीं है तो क्या दूसरे से खुश रह पाएंगे? वो भी वही करेंगी जो है। मान लीजिए पहले पति से अगर 2-4 साल, 5 साल, 6 साल रखी हैं, तो दूसरे पति से यही करेंगे, 1-2 साल रखेंगे। क्योंकि सब औरतें ऐसी नहीं होती हैं, कोई कोई औरतें बहुत संस्कारिक होती हैं, लेकिन घुन के साथ जो है गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है। अभी तो लगभग सभी औरत में आ जाती हैं, लगभग चल रहा है। अच्छा, जब आप मुंबई थे भैया, जब वो ट्रेन में फ़ोटो आपके वो खुद भेजी थे? जी जी, हमको भेजी थे। अच्छा, फ़ोटो खिंचा के भेजी? जी जी जी, फ़ोटो ट्रेन कि हम शादी करने जा रहे हैं। जी 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 जी। तब उस समय आप क्या एक्शन लिए थे उस समय? हम बात नहीं की उससे, हम जो है सीधा मैसेज कर दिए। हम बात भी करते भी नहीं थे, क्योंकि हम जब ले गए तो हम बात बंद कर दिए थे, हम बात नहीं करते थे उससे। अच्छा, मतलब फ़ोटो दिखाने के बाद कुछ एक्शन आप लिए थे कि नहीं लिए थे? कुछ नहीं लिए थे, केवल बोले ठीक है। हाँ, बताएं कि उनके हाँ, ससुर लोग तो को हमने बताया अपने? बताया उनको। हमने कहा कि तुम्हारे पिताजी बता दे रहे हैं। बोले हाँ, मम्मी पापा जानते हैं। हम कहा ठीक है, मम्मी पापा जानते हैं, ठीक है, मम्मी बता दे रहे हैं। आप जब अपने ससुर और सास को बताए तो उस समय सास ससुर का क्या रिएक्शन था कि आपकी बेटी दूसरे मर्द? बोले ऐसा नहीं है, बोले ऐसा नहीं है। हम कहे फ़ोटो भेजी है, बोले वो वहीं
हमारी जो छोटी वाली बड़ी वाली लड़की है उसके गांव का लड़का है और वैसा कोई बात नहीं है। मैंने कहा फ़ोटो क्यों भेजी, मान लीजिए मैं देखा हूँ लेकिन और जो रील बना रहे हैं लोग जो देख रहे हैं इंस्टाग्राम क्यों डाली, इंस्टाग्राम तो लगभग सभी देखते हैं, फेसबुक सभी देखते हैं। मान लीजिए ठीक है फ़ोटो खिंचाई ठीक है, मान तुम कह रहे हो गाँव के है ठीक, लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक क्यों डाली, इसमें तो वायरल हो गई ना वो। जी हम भी एक सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी हैं, व्यवहारिक आदमी, हमारा भी समाज है, समाज में हम निंदा हमारे होती थी। अच्छा, प्रेमी से वही रात को मुलाकात ही होता है ना? जी 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 सिर्फ रात को? जी जी वो भागने का प्लान भी था? भागे का प्लान था पूरा जी। अच्छा, पकड़ने के बाद उससे आप कुछ बातचीत नहीं किए कि हाँ क्यों ऐसा करना चाहते हैं, आपके भी परिवार है? हाँ बात किए, बोले नहीं हम जो है शादी करेंगे और जो आपकी हम पत्नी के साथ जी शादी करेंगे? हाँ हम जाएंगे लेके। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत समझाया लेकिन समझाने के बाद भी मानने तैयार नहीं थी वो। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उससे अच्छा ये है कि जान बच गया लाखों पाए, जान रहेगा तो बहुत कमाएंगे रहेंगे। आप शादी करवा के खुश भी हैं? हाँ हाँ, जब जब शादी करके खुश है हाँ। तो हम करवा के खुश रहेंगे ही ना। तो क्या जैसे कि आपकी उम्र भी लमसम कितने साल हो गई? हमारा 38 साल के हैं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, एक 7 साल का, एक 4 साल का। जी। क्या शादी उदी करने का विचार है कि? नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, विचार नहीं है, क्योंकि जो बच्चों का दूसरी पालन बीवी कैसे लाएंगे, होगा? दूसरी बीवी जो लाएंगे वो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का ध्यान रखे माँ की तरह, ऐसा बहुत कम ही मिलेगी। इसलिए हम भी चाह भी नहीं रहे दूसरी शादी कर लें। ऐसा धीरे धीरे पाला पोसा करके बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे के भविष्य हम जो है उज्जवल कामना करते हैं को। वो अगर रहेंगे सही तो हम सही रहेंगे, वो नहीं सही रहेंगे तो हम भी सही नहीं रहेंगे, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है। आज की डेट संस्कार है तो ठीक, जब संस्कार देंगे आप अपने बच्चे को या किसी के बच्चे, कोई भी किसी के बच्चे जो भी आप पकड़ाएंगे लाएँ छोटे बच्चे को, वो धीरे धीरे बड़ा होगा। आप पेड़ लगाते हैं, यदि टेढ़ा होता है तो उसमें आप डंडा बांध देंगे तो ही सीधा जाएगा, डंडा नहीं बांधेंगे तो टेढ़ा होता चला जाएगा, एक दिन वो गिर जाएगा। इसलिए बच्चा है उसको आप सही राह पकड़ाइए। चलिए एक सवाल आखिरी, क्या वो दोबारा आपके पास आना चाहे रहने के लिए, क्या आप रखेंगे कभी उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे? ना कतई नहीं रखेंगे जी। किसी के जोर दबाव में आप बयान नहीं दे रहे? नहीं कोई जो दबाव नहीं है, वीडियो क्यों पड़ेगा ये? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आप लोग हमको प्रेशर बनाए कि ये बात बोलिए, कुछ कभी कहे भी नहीं है। जो भी हमारे साथ घटना हुई है वो हम उसी में बयान कर रहा हूँ, इसमें आप लोग का कोई जोर दबाव नहीं है। आप लोग जो है यहाँ हमारे आस पड़ोस भी पूछेंगे तो जो भी घटना हुई है, जो भी हम बयान कर रहे हैं, वो भी लोग यही बताएंगे नहीं वो बंदा सही है, लड़का सही है, उसकी बीवी ही गलत है, उसका बीवी सही नहीं है और पर उसका कोई कमी नहीं है, वो सब ठीक है बंदा जी। दोस्तों